अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सगीर IRC के प्लेटफॉर्म से। आज की जो हमारी वीडियो है ये कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने कई वीडियोस इस पे बनाई है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आजकल हमारा वो अदम बर्दाश्त है कि हम टॉलरेट नहीं करते, हम लोगों को माफ़ करने में पहल नहीं करते और जिसकी वजह से गुस्सा और गुस्से से मुतल्लिक जो जारहियत है ये बड़ा ही आम सा मसला बन चुका है। आप सड़क पे जा रहे हैं या आप जो दफातर हैं उनका माहौल देखें तो हर जगह पे क्लैश है और ये क्लैश सिर्फ और सिर्फ जो है वो कम्युनिकेशन का सही ना होने की वजह से है। हमें अपनी बात करना उसका तरीका मालूम नहीं है। दूसरों को सुनना कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें इस पे हमारी कोई जो है इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि लिसनिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसकी वजह से बग़ैर गुस्से में जाए आप गुफ्तगू करना सीख जाएं। आम सी क्लैश होता है, आम सा कोई बात होती है, इवन कोई बार्गेनिंग होती है जो कि एक यूँ समझ लें गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी हमारी कम्युनिकेशन। और डिसएग्रीमेंट जो है उसको एक थ्रेट के तौर पे लिया जाता है, हालांकि जो गुफ्तगू है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ये बड़ा कॉमन है, बड़ा आम सा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे फोकस किया जाए और कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए ताकि बातचीत करते हुए जो बुनियादी अनासर हैं उन पे फोकस किया जाए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ की पॉइंट्स होंगे जिन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। और कोई भी जो गुफ्तगू में इन्वॉल्व होना चाहता है या किसी किस्म की गुफ्तगू शुरू करना चाहता है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल किया जाए तो चांसेस होंगे कि आप एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके अपनी गुफ्तगू के लिए। और ऐसे माहौल में जब बात की जाएगी तो रिलेटिवली आउटकम बेटर होगा, एक दूसरे को सुना जाना पॉसिबल होगा और एक दूसरे की बात को और उस बात को मुकम्मल किया जाना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर हम जब बात शुरू करते हैं तो वो बात आधी अधूरी रह जाती है क्योंकि गुस्से की वजह से गुफ्तगू का खात्मा हो जाता है या कोई डायलॉग है या कोई प्रोसेस है वो गुफ्तगू का मुकम्मल नहीं हो पाता। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं। जब भी आप गुफ्तगू करें तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने हर हाल में और हर कीमत पर दोनों लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी जो इज्जत है उसका ख्याल रखना है। इसी तरीके से जब आप रिस्पेक्ट को ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ तमीज़ से पेश आएंगे और गुफ्तगू करते हुए जो गुफ्तगू का जो जो अल्फाज हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें, सोच समझ कर बात की जाए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिस्कशन के लिए, किसी भी गुफ्तगू के लिए अपने आप को ऐसे ही वॉलंटियर करें और स्ट्रेट अवे बात करना शुरू कर दें। उससे पहले कुछ ना कुछ ज़हनी तौर पे या इवन उससे पहले कोई ना कोई थोड़ी बहुत तैयारी होना ज़रूरी है ताकि वर्बल कंटेंट जो है वो आपको अवेलेबल हो बातचीत करने के लिए। सेकेंडली, जब भी गुफ्तगू की जाए तो आपने इक्वालिटी प्रमोट करनी है, यानी कि मसावात का होना बहुत बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप इक्वालिटी प्रमोट करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब भी यही होता है कि इट्स गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, कि दो तरफा गुफ्तगू होना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपकी जो गुफ्तगू है उसमें जैसे आपने अपनी टर्न पे बात की और दूसरी को भी जब बात करने का मौका दिया गया तो उस वक्त आपने सुना। और ये जो सुनना है ये एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आपका बॉडी पोस्चर, आपका जो वर्बल जो कंटेंट है, इसके साथ साथ नॉन वर्बल जो आपकी कम्युनिकेशन है, ये दोनों एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसे हम कहते हैं कि आपकी जो गुफ्तगू है वो किसी भी सूरत हाल यानी कि सिचुएशन और किसी भी इंसान से मुतल्लिक स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड या फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि उसका मुनासिब होना चाहिए लोगों और सूरत हाल के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि एक जो है ना कुकी कटर अप्रोच है आपके पास
एक ही तरीका है और वो सब पे लागू हो जाना है। गुफ्तगू ऐसे नहीं होती। गुफ्तगू के लिए आपको देखना है कि आप किस शख्स से मुखातब हैं, ये शख्स कौन है और कौन सी सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है। उसी सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन से मुसल्लाह करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से जो है हमारी जो कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट मुनासिब होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस और सोशली अप्रोप्रिएट जो कंटेंट है उस पर बात होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू जेंडर आपका जो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। आपकी इसके अलावा जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और आपकी जो अल्फाज हैं उनकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो वॉइस है, और जो आप अफर्मेशन डिफरेंट जो लेवल पे कर रहे हैं उसका जो स्ट्रेस जिन अल्फाज पे कर रहे हैं वो मुनासिब और ज़रूरी होना चाहिए। ये कुछ चंद ज़रूरी ऐसे एलिमेंट्स थे या ऐसे की पॉइंट्स थे जो गुफ्तगू करने में आपको मददगार साबित हो सकते हैं, और गुस्से में जाने से इंसान इससे जो है ना वो बच सकता है कि वो गुस्से को अपनाए। और ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने हक समझते हैं कि आपको बात करने का हक है, और इसी तरीके से आप ये भी समझते हैं कि दूसरों को भी हक हासिल है कि वो भी अपनी बात और अपना जो पॉइंट है या जो नुक्ता है वो आपके सामने रख सकें। तो टू वे प्रोसेस विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। इसी तरीके से जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको भी सुनने का करेज अपने अंदर रखें, और अपने आप को हमेशा जो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन और विद ट्रू मोटिव्स और जो एक खलूस के साथ गुफ्तगू स्टार्ट करने का जिसमें कोई बायसनेस ना हो, इस तरह से प्रिपेयर करने का या इस तरह की इंकरेजमेंट करना और कम्प्लीमेंट करना खुद को बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक मुमकिन हो सके एंगर को डिस्करेज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रेसिव होते हैं और आपके अंदर एंगर पैदा होता है और आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेस करते हैं अपने एंगर को, तो उसको ज़रूर डिस्करेज करें। लेटर ऑन जब आप सोचें कि ये गुफ्तगू था या ये मामला था, ये सिचुएशन थी जिसमें मैंने ऐसे बिहेव किया, एक अपना सेल्फ एनालिसिस करें और उसमें अपने एग्रेसिव बिहेवियर को डिस्करेज करें। ये जो डिस्करेजमेंट है ये आपको नेक्स्ट टाइम एंगर से इंगेज करने में आपकी राह में एक रुकावट होगी, और आप बगैर गुस्से में जाए आहिस्ता आहिस्ता अपना सेल्फ कंट्रोल गेन कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए मददगार साबित होगी ये गुफ्तगू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ नए या कोई नई गुफ्तगू के साथ। अल्लाह हाफिज़।